मोर भारत का राष्ट्र पक्षी होने के साथ साथ बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत पक्षी भी है। मोर के बड़े बड़े खूबसूरत पंख हर किसी को पसंद भी आते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सी बातें हैं मोर के बारे में जिन्हें आमतौर पर लोग नहीं जानते। जैसे कि एक कहावत मोर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि मोर कभी संभोग नहीं करते, लेकिन दोस्तों ये हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं मोर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आज से पहले आपने शायद ही सुना हो। मोर की 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से 2 प्रजातियां एशियाई प्रजातियां हैं और एक अफ्रीकी प्रजाति है। और जिनमें से जो 2 एशियाई प्रजातियां हैं उनमें से एक ब्लू इंडियन पीकॉक जिसे हम भारतीय मोर भी कहते हैं, और दूसरी है ग्रीन पीकॉक यानी कि हरा मोर। और जो तीसरी प्रजाति है उसे हम कोंगो के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो मोर एक पक्षी है, लेकिन वे जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं। वे खेत, जंगलों एवं गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। मोर एक सर्वाहारी पक्षी होता है। वे मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों, फूलों को ही खाता है, लेकिन वे कभी कभी चींटियां, कीड़े मकोड़े जैसी चीजों को भी खा लेता है। आमतौर पर मोर सबसे ज्यादा अनाज ही खाते हैं। मोर किसी भी पदार्थ को खा सकते हैं, चाहे फिर वो जानवर हो या फूल, फल या कीड़े मकोड़े हो। मोर कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करते। वे हमेशा अपने परिवार या छोटे समूह में ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बेहद मिलनसार किस्म के पक्षी हैं। मोर की पूंछ में लगभग 200 से भी ज्यादा चमकीले रंग के पंख होते हैं, और तो और उन सभी पंखों में बड़ी बड़ी आंखों वाले निशान बने होते हैं जो दूर से देखने पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। मोर की सुंदरता का कारण सबसे ज्यादा उसके पंख होते हैं। आमतौर पर मोर की उम्र 15 से 20 साल तक होती है, लेकिन कुछ मोर 25 से 30 साल तक भी जीवित रह जाते हैं। और तो और नर मोर मादा मोर के मुकाबले बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मोर और उसके पंख को धार्मिक नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख लगा होता है। और तो और मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन भी माना जाता है। वैसे तो मोर की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज और कठोर होती है, लेकिन ये हमेशा एक जैसी आवाज नहीं निकालते। मोर हमेशा अपनी आवाज बदल बदल कर निकालते हैं, और ये जब भी आवाज निकालते हैं इसकी आवाज बहुत तेज और बहुत दूर तक जाती है। मोर के शरीर का सजावटी और सुंदरता हिस्सा उसके पंख होते हैं। एक मोर के उसके पंख पूर्ण रूप से विकसित होने में करीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। वैसे तो मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी माना जाता है, और तो और हिंदू धर्म में भी मोर की बहुत अधिक मान्यता है। भारत सरकार द्वारा मोर को 1963 में भारत का राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया था। क्योंकि मोर एक पक्षी है तो जाहिर सी बात है कि मोर उड़ सकते हैं, लेकिन मोर उड़कर कभी भी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। मादा मोर एक बार में 4 से 12 अंडे दे सकती है, और तो और उन अंडों से बच्चा निकलने में लगभग 27 से 30 दिन लग जाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले मोरों का जीवन काल बहुत ही कम रहता है, क्योंकि शिकारियों का भय और कठोर मौसम के कारण अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते। वहीं चिड़ियाघर में रहने वाले मोरों का जीवन काल 30 से 32 साल तक भी हो सकता है। मोर के पंखों के लिए कभी भी मोर का शिकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर साल गर्मी का मौसम खत्म होते होते ये अपने पंख खुद ब खुद झाड़ देते हैं, और उसके कुछ समय बाद नए पंख आने शुरू हो जाते हैं। मोर के पंखों से कई प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। पुराने जमाने में मोर के पंखों को उपयोग लेखनी के रूप में किया जाता था। एक पत्रकार से बातचीत के दौरान शर्मा जी ने कहा था, जो मोर है ये आजीवन ब्रह्मचारी है। वे कभी भी मोरनी के साथ संभोग नहीं करते हैं। इसके जो आंसू होते हैं मोरनी उसे चूंकर गर्भवती होती है, फिर मोर या मोरनी को जन्म देती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। विज्ञान के अनुसार भारतीय मोर यानी पावो क्रिस्टेट झुंड में रहने वाला पक्षी है। दूसरे पक्षियों की तरह इसमें भी संभोग होता है। संभोग के लिए सबसे पहले मोर मोरनी को रिझाता है। इस पक्षी का संभोग काल जनवरी से सितंबर के बीच होता है। मोर मोरनी को रिझाने के लिए रेन डांस करता है। दावा किया गया है कि मोरनी की नजर इस पूरे समय में मोर के पैर और पंखों के निचले हिस्से की ओर ही रहती है। अगर मोरनी मोर के डांस से संतुष्ट होती है तो वह जमीन पर बैठ जाएगी। मोर एक अलग आवाज के साथ उसके पास आएगा और फिर दोनों के बीच सेकंड भर का संभोग होता है। संभोग की क्रिया के पहले मोर द्वारा निकाले जाने वाले आवाज से भी जीव विज्ञानियों को आश्चर्यचकित किया कि आखिर ऐसा मोर करता क्यों है, क्योंकि ये मोर शिकारियों को भी आकर्षित करता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ ही अगर आपको मोर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।